Hello student, welcome to my YouTube channel Study with Zishan. We are going to discuss the next important question. The question is, in the given figure ABCDE is a pentagon which is symmetrical about the line passing through A and the midpoint M of the side CD. Find the area of the enclosed by the pentagon carried to two decimal places. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट की एक ABCD पेंटागन है और यहाँ पे मिड पॉइंट से एक सिमेट्रिकल लाइन खींचा गया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिमेट्री? सिमेट्री का मतलब होता है कि जब भी अगर एक फिगर को सिमेट्रिकल लाइन खींचते हैं कि यानी वो सेम एज ए फिगर है, यानी कि जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे जितना लेंथ है AE का वही लेंथ होगा AB का भी, ये सिमेट्रिकल लाइन है, और जितना लेंथ होगा MD का वही लेंथ होगा CM का, यानी कि 4.5 है तो यहाँ पे भी 4.5 होगा। ठीक उसी तरह CB का लेंथ जितना होगा उतना DE का भी लेंथ होगा। तो ये सिमेट्रिकल लाइन खींचा गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि B से E के बीच में एक लाइन खींच देते हैं। क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पे सिमेट्रिकल लाइन है तो जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अपोजिट जो साइड्स होगा वो भी सेम हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, एक हम लोग को ट्रायंगल दिख रहा है ABE जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे दो साइड्स इक्वल हैं, तीसरा साइड्स अनइक्वल है, यानी कि यहाँ से अगर टोटल लेंथ की बात कर दें तो हम लोग टोटल लेंथ देख सकते हैं 9 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। तो ABE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो अगर मान लिया कि इसका एरिया निकाल दिया और इसका एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे तो दोनों का जो सम होगा वही आना चाहिए सही आंसर, यानी कि एरिया ऑफ द इनक्लोज पेंटागन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन ट्रायंगल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABE में हम लोग पहले चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका है। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हीरोइंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हीरोइंस फार्मूला से भी हम लोग, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल फार्मूला है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, लेकिन अगर चाहें तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी फॉर्मूला लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है B/4 रूट अंडर 4A² माइनस B²। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब B क्या है तो बेस है, और ये हो गया A आपका 5.5 सेंटीमीटर का। तो यहां से निकाल सकते हैं, बेस हो गया 9/4 रूट अंडर 4A², यानी कि 5.5 का स्क्वायर माइनस B² यानी कि 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/4 रूट अंडर 5.5 को जब 5.5 से मल्टीप्लाई, 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा 30.25। तो 4 इंटू 30.25 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 9/4 रूट अंडर 30.25 इंटू 30.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 121 आएगा माइनस 81। ठीक है, 9/4 रूट अंडर, अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 40 रूट अंडर 40, और रूट अंडर 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/4 इंटू रूट अंडर 10 इंटू 4। बिकॉज ऑफ 4 2 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/4 इंटू 2 रूट अंडर 10। ठीक है, अब यहां से 2 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9/2 का मतलब हो गया 5.5 इंटू रूट अंडर 10। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 10 का वैल्यू निकाल करके तो इसका आंसर हो जाएगा 14.23। तो ये निकल गया एरिया ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABE। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। तो जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B मीन्स दैट 9 इंटू 4 यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। अब टोटल एरिया यहां से
हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टोटल एरिया ऑफ पेंटागन यहां पे क्या हो जाएगा 14.23 प्लस 36। तो यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट क्या हो जाएगा 4 10 0 कैरी 1 और 3 5 50.23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया यहां से निकल के आ गया। ठीक है,